ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। आज बाबा ने बताया कि जो बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, तुम्हें आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है और ज्ञान रत्नों से एक दूसरे की पालना करनी है। आज की मुरली में प्रश्न है, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा ने बताया कि अगर अपने आप को खुशी में रखना है तो तुम्हें विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने कहा तुम अपने आप से बातें करो। बाबा ने आज बताया कि जब हारी बीमारी आती है, कोई कर्म भोग आता है, तो उस समय ऐसे अपने से बातें करो कि ये तो पुराना शरीर है, अब हमें नया शरीर मिलने वाला है, निरोगी काया मिलने वाली है आने वाले 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते ये सोचो कि हमारे कर्म भोग चुकतू हो रहे हैं, हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, बीमारी कट रही है। तो बाबा कहते ये सोच के तुम खुश हो जाओगी। बाबा ने कहा जब कोई बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके कि अब हमारी हिसाब किताब समाप्त हो रहे हैं, हमारा जो है लेन देन समाप्त हो रहा है। बाबा कहते हैं ऐसे सोच के योग में रह के और विचार सागर मंथन करते हुए बाबा ने कहा तुम खुश रहो। आज की मुरली में गीत है माता ओ माता ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने बताया कि इस समय ज्ञान रत्न जो बाबा से मिल रहे हैं तुमको, उससे तुम आपस में एक दो की पालना कर रहे हो। बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों से तुम्हारी पालना हो रही है, शिव बाबा के भंडारे से तुम्हें ज्ञान रत्न मिल रहे हैं। बाबा ने कहा कि जब भी कोई पहले आए तो उनको सबसे पहले बाबा का परिचय दो, फिर उनको बताओ कि स्वर्ग की राजाई का ईश्वरीय जन्म से अधिकार तुम्हारा है, अगर तुम लेना चाहते हो तो आकर ये ज्ञान समझो। बाबा ने कहा इसके लिए चित्र भी अपने पास रखो। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें सेवा के लिए एक बोर्ड बनवाकर अपने घर के बाहर लगा देना चाहिए जिस पर लिखा हुआ हो स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा कहते उस पर यह भी लिखा होना चाहिए किसके द्वारा, परमात्मा शिव के द्वारा, ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा ने कहा कि इस तरह बोर्ड लगा दो तो ताकि कोई आत्मा उस बोर्ड को पढ़े तो वंडर खाए कि भाई कौन से स्वर्ग की बादशाही यहाँ मिलती है, तो वो आकर ज्ञान समझे। बाबा ने कहा कि तुम्हारा धंधा यही है, तुम अपने घर के बाहर या फ्लैट के बाहर ऐसे बोर्ड लगा दो तो विहंग मार्ग की सेवा हो। आगे बाबा ने कहा कि तुम भले अपने कर्म करो, धंधा धोड़ी करो, लेकिन बीच में जो समय मिलता है उसमें बाबा को याद ज़रूर करना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है और इसमें बाबा को याद करके तुम्हें अपने सारे पाप काटने हैं, फिर नई दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। बाबा ने कहा कि जैसे कछुआ होता है वो अपने सारे काम करके हाथ पैर सिकोड़ के बैठ जाता है, ऐसे ही बाबा कहते जब तुम्हारा धंधा दौड़ी ख़त्म हो जाए तो तुम कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ, विदेही बनकर एक शिव बाबा को याद करो, सर्व कर्मेंद्रियों से अलग हो जाओ और बाबा को याद करने की मेहनत करो। आगे बाबा ने बताया कि जो तुम बोर्ड लगाओगे उस पर पुत्री मूर्ति का चित्र हो, उस पर लिखा हुआ हो ईश्वरीय जन्म से अधिकार लेना हो तो आकर लो। और बाबा ने कहा उस पर यह भी लिखो कि अब नहीं तो कब नहीं, माना अब नहीं लोगे तो फिर ये अधिकार कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि होवनहार महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। आगे बाबा ने बताया कि शिव बाबा से तुमको कितना ऊंचा वर्षा मिलता है, कितनी प्राप्ति होती है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं इतना सुख देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो और जो दुनिया में दुख देते हैं तुम उनको याद करते हो। बाबा कहते हैं तुम सब कुछ भूलकर बाबा को याद करने की मेहनत करो। आगे बाबा ने बताया कि जैसे शुरू में बाबा ने बताया था कि जब कोई बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो कि ये बीमारी छूट रही है, मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह सोचकर विचार सागर मंथन करके तुम्हें खुशी होगी, दुख नहीं होगा।
आगे बाबा ने बताया मुरली में कि जैसे बाप करण करावन हार है तो माया भी करण करावन हार है। बाबा कहते बाप तो सुखदाता है, माया दुख देने वाली है। तो बाबा कहते अभी तुम्हें मुझे याद करके बाबा से वर्षा लेना है। इस समय माया रावण ने तुमको अबूल बना दिया है। बाबा कहते माया ने तुमको भुला दिया है बाप को, बाबा आके तुमको अबूल बनाते हैं। माया भूल कराती है, बाबा अबूल बनाते हैं, बाबा ने ये कहा। फिर बाबा ने बताया कि जैसे कन्या होती है, उसकी सगाई हो जाती है तो उसकी बुद्धि उसके साथ जुट जाती है, उसको याद करने लग जाती है जिसके साथ उसकी सगाई होती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी सगाई मेरे साथ हो गई है, तुम मुझे याद करो, तुम्हारी बुद्धि मेरे साथ लगी होनी चाहिए। बाबा ने कहा मैं तुमको नैनों की पलकों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाऊंगा। मैं तुमको गारंटी करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पाप 21 जन्मों के लिए मुक्त कर दूंगा और नई दुनिया का राज्य भाग्य तुमको दे दूंगा। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है, कर्म योगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है। आज बाबा ने बताया कि तुम्हें विचार सागर मंथन करना है, योग में बैठ के अपने आप से ही बातें करनी है। आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है, सबसे रूहानी प्यार रखना है। आज की मुरली में वरदान है, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। तो आज बाबा ने बताया कि साधना का मतलब होता है शक्तिशाली याद। शक्तिशाली याद का मतलब बाबा ने कहा कि तुम्हारा बाबा से दिल का संबंध होना चाहिए। बाबा ने कहा जब तुम योग में बैठो तो तुम्हारा मन, बुद्धि और दिल तीनों चीज़ बाबा के साथ बैठ जाए, बाबा में लग जाए, यही बाबा ने कहा यथार्थ साधना है। बाबा कहते हैं अगर इस तरह तुम नहीं बैठते, ऐसी साधना नहीं चलती, तो फिर तुम्हारी आराधना चलती है। बाबा कहते तुम फरियादी बन जाते हो, जैसे भगत फरियाद करते हैं ये दे दो ये दे दो। बाबा कहते फिर फरियाद चलती है, आराधना चलती है। तो बाबा कहते तुम्हें आराधना नहीं साधना करनी है, एक बाबा से सच्चा दिल का रिश्ता जोड़ना है। तो बाबा कहते तुम निरंतर योगी बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन है, करावन हार बाप है, इसी स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। बाबा ने कहा हमेशा सोचो वो करावन हार करा रहा है, हमें क्या चिंता करने की ज़रूरत है, बाबा को जब कराना होगा करा लेगा। तो बाबा कहते तुम बेफिक्र बन जाओगे और उड़ती कला में उड़ते रहोगे, उड़ती कला का अनुभव करोगे। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। अच्छा, ओम शांति।